नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अयोध्या जाने के लिए ऐसे समय में आलोचना की है जब विदर्भ और मराठवाड़ा में लाखों किसान पिछले 2 दिनों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों और पशुओं के भारी नुकसान का सामना कर रहे हैं। विपक्ष ने ऐसे समय में इस दौरे की आलोचना करते हुए कहा कि किसान उन्हें छोड़ने के लिए शिंदे और फडणवीस को माफ नहीं करेंगे। ठाकरे गुट ने कहा कि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में रावण राज चला रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कई मंत्रियों और पार्टी विधायकों के साथ अयोध्या का दौरा किया है। उनके इस दौरे को लेकर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि सरकार ने किसानों को मझधार में छोड़ दिया है। राउत ने कहा कि यह सरकार अयोध्या पर राजनीति कर रही है। भगवान राम जो असत्य के विरोधी थे, उन पर कभी कृपा नहीं करेंगे। मैं केवल यही आशा करता हूं कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे। राउत ने दावा किया कि उनकी पार्टी ने अयोध्या दौरों की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि अगर शिंदे भगवान राम के सच्चे भक्त होते तो पार्टी के बंटवारे के समय अयोध्या जाते और सर्वशक्तिमान से पूछते कि वह जो कर रहे हैं वह सच है। इसके बजाय शिंदे सूरत और गुवाहाटी गए। पीएम मोदी की डिग्री को लेकर चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक बड़ा बयान देते हुए रविवार को कहा कि आज देश के सामने डिग्री का सवाल है क्या? आपकी डिग्री क्या है? मेरी डिग्री क्या है? क्या ये राजनीतिक मुद्दा है? बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और महंगाई जैसे अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। ये मुद्दे ही असल मुद्दे हैं। आज धर्म जाति के नाम पर लोगों में दूरियां पैदा की जा रही हैं। महाराष्ट्र में आज बेमौसम बरसात की वजह से फसलें बर्बाद हो गईं। इस पर चर्चा जरूरी है। बता दें, शरद पवार की यह टिप्पणी ऐसे वक्त पर आई है जब बीते कुछ दिनों में पीएम मोदी की डिग्री को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कई बार सवाल उठा चुके हैं। वहीं रविवार को ही दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने भी पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज से हम एक अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। उस अभियान से आपके नेता हर रोज अपनी डिग्री को सामने रखेंगे और दिखाएंगे। मैंने डीयू से बीए किया, उसकी डिग्री है। ऑक्सफोर्ड से 2 मास्टर डिग्री की हैं, सब ओरिजिनल हैं। मैं आज सब नेताओं से अपील करना चाहती हूँ कि सब लोग अपनी डिग्री दिखाएं, विशेष रूप से बीजेपी नेता भी अपनी डिग्री दिखाएं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की दिए एक बयान पर केजरीवाल सरकार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर अरविंद केजरीवाल के पिछले दिनों उठाए गए सवालों को लेकर जब एलजी से पूछा गया तो उन्होंने अपने जवाब में कहा कि मैंने यह बयान सुना है जो मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले विधानसभा में दिया था। उन्होंने आगे कहा, मैं यह कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी को अपनी डिग्री पर गुमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिग्रियां तो पढ़ाई के खर्च की रसीदें होती हैं। शिक्षा वही है जो आपका ज्ञान और आपका व्यवहार दर्शाता है। एलजी ने कहा कि इन कुछ दिनों में मैंने देखा है कि किस तरह का व्यवहार हो रहा है। मैं यह कह सकता हूं कि अब यह बात भी साबित हो गई है कि कुछ लोग आईआईटी से डिग्री लेने के बावजूद अशिक्षित रह जाते हैं। वहीं अब इस पूरे मुद्दे पर केजरीवाल सरकार में जल मंत्री और बाढ़ एवं सिंचाई मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल पर एक के बाद एक कई सवाल खड़े करते हुए कहा कि एलजी साहब का यह कहना बहुत शर्मनाक है कि डिग्री पैसे खर्च करने की रसीद है। आज दिल्ली के पास आईआईटी से पढ़े हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जिनके काम का क्रेडिट लेने एलजी साहब नाला नाला घूम रहे हैं। आप नेता ने आगे कहा कि एलजी साहब के कितने सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी बिना डिग्री के हैं। वह डिग्री वाले क्यों रखे हुए हैं? सड़क पर चलते हुए बिना डिग्री वाले लोगों को रख लें। उन्हें अपना सेक्रेटरी तो डिग्री वाला चाहिए, जिस डॉक्टर से इलाज करवाना है वह डिग्री वाला चाहिए। और कहते हैं कि मुख्यमंत्री बिना डिग्री वाला भी चलेगा, प्रधानमंत्री बिना डिग्री वाला चलेगा। ये तो कमाल की बात है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी साहब अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। आप कुछ अच्छा करें तो हम आपकी तारीफ करें, हम कुछ अच्छा करें तो आप हमारी तारीफ करें। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। यूपी चुनाव आयोग ने अपने बयान में कहा है कि यूपी में निकाय चुनाव 2 दिन होगा, जिसमें 4 और 11 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को इस चुनाव के नतीजे जारी किए जाएंगे। बता दें, यूपी निकाय चुनाव के लिए 2 चरणों में वोटिंग होनी है। पहले चरण में 9 मंडल में वोटिंग होगी, जिसमें सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवी पाटन, गोरखपुर, वाराणसी शामिल है। इसके साथ ही दूसरे चरण में भी 9 मंडल में वोटिंग होनी है, जिसमें मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर शामिल हैं। साथ ही बता दें कि नामांकन पत्रों को भरने और जमा करने की तारीख पहले चरण के चुनाव के लिए 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक है और दूसरे चरण के चुनाव के लिए 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक है।
वहीं निकाय चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की तारीख पहले चरण के चुनाव के लिए 20 अप्रैल है और दूसरे चरण के चुनाव के लिए 27 अप्रैल रखी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि राज्य के तेज विकास और लोगों की समृद्धि के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार जरूरी है। सीएम ने लोगों से 2024 में होने वाले नगर पालिका चुनाव और संसदीय चुनाव दोनों में कमल खिलाने की रणनीति तैयार करने की अपील की। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में हर 2-3 दिन में दंगे होते थे। कोई व्यापारी, कोई बेटी या कोई गाँव सुरक्षित नहीं था। भू माफिया, बालू माफिया और संगठित गिरोह खुलेआम काम कर रहे थे। लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री के अनुसार आज हर गरीब परिवार को अलग अलग योजनाओं के तहत सरकार से कम 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 90 दिनों की मजदूरी के अलावा आवास के लिए क्रमशः 2.5 लाख और 1.20 लाख रुपए और शौचालय के लिए 12,000 से 15,000 रुपए मिल रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है और दुनिया के लिए एक आदर्श राष्ट्र के रूप में उभरा है, जहां विरासत का सम्मान होता है। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब और जरूरतमंद तक पहुंच रहा है। किसान, युवा और महिलाएं सभी सशक्त हो रहे हैं। वहीं आंतरिक और सीमा सुरक्षा भी पुख्ता है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने रविवार को कहा कि उन प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ मान्यता खत्म करने समेत सख्त कार्रवाई की जाएगी जो पेरेंट्स को उनसे या किसी खास विक्रेता से किताबें और ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। दरअसल आतिशी से एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया था, जिस पर आतिशी ने कहा कि शिक्षा निदेशालय को इस बारे में शिकायतें मिलती रही हैं और वह दिशा निर्देश जारी करेगा। उन्होंने कहा कि कई प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स पर उनसे ड्रेस और किताबें खरीदने का दबाव बना रहे हैं। शिक्षा निदेशालय को इस मुद्दे पर शिकायतें मिलती रही हैं। हम 1 या 2 दिन में इस मामले पर दिशा निर्देश जारी करेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि दोबारा ऐसे मामले में शामिल पाए जाने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले एक बार फिर कांग्रेस में तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। खबर है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला है। उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए एक दिन के लिए अनशन करने का फैसला किया है। सचिन पायलट ने कहा कि वसुंधरा राजे की नेतृत्व वाली पिछली भाजपा सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ गहलोत सरकार ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है। पायलट ने कहा कि लोगों को आश्वस्त करना आवश्यक है कि कांग्रेस सरकार 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले किए गए अपने बयानों और वादों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आबकारी माफिया, अवैध खनन, भूमि अतिक्रमण और ललित मोदी हलफनामे के मामले में कार्रवाई करने में विफल रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि चुनाव में 6-7 महीने बचे हैं तो विरोधी यह भ्रम फैला सकते हैं कि हमारी सरकार की भ्रष्टाचारियों के साथ कोई मिली भगत है, इसलिए जल्द कार्रवाई करनी होगी ताकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगे कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। पायलट ने वसुंधरा राजे पर भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाते हुए गहलोत के पुराने वीडियो चलाए और पूछा कि उन्होंने इन मामलों में कोई जांच शुरू क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के पास पूर्व की भाजपा सरकार के खिलाफ सबूत थे, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की गई। पायलट ने कहा कि हम इन वादों को पूरा किए बिना चुनाव में नहीं जा सकते हैं, हमें जांच करनी चाहिए। हम चुनाव में जा रहे हैं, आदर्श आचार संहिता जल्द ही लागू होगी, हम लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।